अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कमाल अहमद मुखातिब हूं आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। यार आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसी क्रॉसओवर एसयूवी हाइब्रिड की जो फ्यूल एवरेज के साथ साथ अपनी एक फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन और लुक की वजह से भी रोड पर जाती हुई एक अलग ही पहचान अपनी बताती है। बात मैं आज कर रहा हूँ टोयोटा CHR 1.8 सीसी हाइब्रिड, जो कि मॉडल है 2017 और ये पाकिस्तान में आपको पता है 2016 के बाद यानी स्टार्ट हो गई थी। इसमें 20-21 मॉडल तक आई। अनफॉर्चुनेटली अभी ये इंपोर्ट नहीं हो रही क्योंकि कुछ इसमें खामी है जिसकी वजह से लोग इस पर इंटरेस्ट करना कम कर गए हैं। और फिर दूसरी रीज़न ये है कि हमारे पाकिस्तान में टैक्स लगने की वजह से इसकी प्राइस बहुत ऊपर चली गई है, जिस वजह से आपके पास उससे कम प्राइस में बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं। आज हमने बात करनी है इसकी फ्यूल एवरेज की, इसकी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन की, क्या इसमें फीचर्स है, बैटरी लाइफ कितनी है, बैटरी अगर आप रिप्लेसमेंट में जाते हैं तो उसकी प्राइस क्या है, रीसेल इस गाड़ी की मार्केट पाकिस्तान की मार्केट में है या नहीं। मॉडल 2017 है, इंपोर्ट ये 2021 में हुई है। जब ये पाकिस्तान में इंपोर्ट हुई मेरे मोहतरम ये 5 ग्रेड की गाड़ी, आज भी इसकी ऑप्शन शीट 5 ग्रेड की अवेलेबल है और ये पिन स्पॉट लेस कार है। और मेरे मोहतरम ये आज चली हुई है 61,000 किलोमीटर, पंजाब का इस पर नंबर लगा हुआ है। प्राइस मैं आपको बताता चलूँ स्टार्ट पे कि इसकी प्राइस जो है वो 75 डिमांड है। बहुत सारी इसमें आपको कंपेयर अगर आप करें तो 75 लाख रुपए के आपको बहुत सी चीज़ें मिल सकती है, बट ये नहीं मिलेगी। तो चलते हैं इसकी वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर न्यू हुए, खाली वीडियोस देखते हैं तो सब्सक्राइब कर लें कमालदार व्लॉग को, बेल आइकन ऑल पे प्रेस करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिले। ये आपके सामने जी टोयोटा CHR 1.8 सीसी हाइब्रिड। अब मेरे मोहतरम मैं आपको ये बताता चलूं कि इसमें 1.2 लीटर टर्बो इंजन भी आता है, बट वो पाकिस्तान के अंदर कामयाब नहीं हुआ। लेकिन ये एक खूबसूरत फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन के साथ हाइब्रिड गाड़ी आई जिसमें 1800 सीसी इंजन आपको मिला। पहली चीज़ तो ये टोयोटा CHR का डिज़ाइन ऑनेस्टली मैं आपको बताऊंगा लव इट और हेट इट इस टाइप का है। कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और कुछ इससे बहुत ज़्यादा उकता जाते हैं। अब इसके अंदर आपको खूबसूरत फ्रंट लुक के साथ साथ इसमें आपको शार्प LED हेडलाइट्स मिलती हैं, जिसमें आपको क्रोम भी मिलता है। और उसके बाद यहाँ पे आप आ जाए तो टोयोटा CHR की आपको हेडलाइट के अंदर बैज भी मिलता है। शार्प आपको LED हेडलाइट मिल रही है, DRL मिल रहे हैं, इंडिकेटर्स मिल रहे हैं। और यहाँ पे आप इसकी ये ग्रिल देखें तो बड़ी स्मॉल सी पियानो के साथ आती है, जिसमें सेंटर में यहाँ पे आपको टोयोटा का मोनोग्राम मिलता है और ब्लू शेड आपको मिलता है, जिसका मतलब हाइब्रिड का है। फ्रंट लुक आप इसकी देखें, बहुत खूबसूरत फ्यूचरिस्टिक है और एक न्यू यूनिक डिज़ाइन के साथ है, जिसमें आपको बम्पर इस तरह का मिलता है। नीचे आपको ये मैसिव आपको हार्ड ब्लैक प्लास्टिक के अंदर ये ग्रिल भी मिल रही है। फॉग लैंप आ जाते हैं, पार्किंग सेंसर्स आपको मिलते हैं और ये आपको पोर्शन मिलता है जो पैक है। अब ये टोयोटा CHR जो G पैकेज में है, इसके बाद आपको वेरिएंट मिलता है GLED। LED के साथ क्या है कि आपको यहाँ पे भी लाइट्स मिल जाती हैं और उसके बाद उसके साथ आपको एक्सटेंडर जो है ना वो एक्स्ट्रा बॉडी किट मिलती है। बहुत से दोस्त कहते हैं कि ये गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी नहीं है, लेकिन उस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी नहीं होती जिसमें आपको बॉडी किट भी मिले। ये आपके सामने है। इस टाइम मैं इस गाड़ी के पास हूँ और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है बनिस्बत दूसरी गाड़ियों के। और डोर के नीचे आपको ये ब्लैक मोल्डिंग इस डोर की लगी भी मिलती है और साथ ही साथ इसमें आपको बड़े साइज के टायर्स मिलते हैं, व्हील रिम मिलते हैं, जो कि साइज इसका मैं आपको बताऊं तो 245 R18 का मल्टी स्पोक अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं। और क्रॉसओवर SUV है तो ये सारी हार्ड ब्लैक प्लास्टिक कंटिन्यू करती है। अब इसका डिज़ाइन मैं आपको साइड का दिखाऊं तो एक ये बड़ा यूनिक है और मैं आपको बताऊं कि ये यंगस्टर को बहुत अपील करती है, क्योंकि यंगस्टर इस तरह की गाड़ियों को ज़्यादा पसंद करते हैं। जापान में ये एक स्पोर्टी लुक और एक बड़ी ही कूप स्टाइल में ये गाड़ी बनाई हुई, जिसमें आपको हिडन डोर हैंडल मिलते हैं और ये आपको स्लोपी शेप में आपको इसका रेयर पोर्शन मिलता है। लेकिन इसके साइड आप ये डिज़ाइन कर्व लाइंस देखें तो इसमें बहुत सी आपको ये कर्व लाइन मिलती हैं जो इसकी खूबसूरती को बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं।
ये गाड़ी ज्यादा यंग जनरेशन को टारगेट करती है। अगर आपको बोल्ड और यूनिक लुक चाहिए फिर ये क्रॉसओवर एसयूवी आप लोगों के लिए बहुत परफेक्ट है। फ्रंट लुक आपने इसका देखा, बैक से भी आप देखें तो ये पूरी एक आपको स्पोर्टी लुक देती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो इसका रेयर पोर्शन है बड़ा स्लोपी डिजाइन में दिया हुआ है, जो थोड़ा कूप कार को भी जो है वो क्लिक करता है। डोर हैंडल्स इसके हिडन है और मार जो ये खाती है वो आपको पता है, बहुत से दोस्तों को पता है। अब मैं आपको बताऊं CHR ये 2017 मॉडल आप देख रहे हैं, ये 2020-21 तक आई है। अब जो इसके अंदर 1800 सीसी इंजन है इसको चेंज करके जापान वालों ने टोयोटा कोरोला क्रॉस और टोयोटा यारिस क्रॉस दो गाड़ियां बनाई थी। जो यारिस क्रॉस वो 1500 हाइब्रिड आई और जो टोयोटा कोरोला क्रॉस जो आज पाकिस्तान में भी 0 मीटर मिलती है वो आपको 1800 सीसी मिलती थी। इसके बाद उन्होंने उसके अंदर इसका इंजन मूव किया और इसकी शेप के बाद उन्होंने कोरोला क्रॉस जो है वो गाड़ी पाकिस्तान के अंदर भेजी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी प्राइस भी टैक्स की वजह से बहुत ज्यादा है। अब आपको मैंने इसके हेडलैम्प तो दिखा दिए, इसकी स्क्रीन के ऊपर आपको फ्रंट रडार मिलता है। फीचर्स में भी आप देखें तो ये इसमें एडास के सारे फीचर्स मिलते हैं। अलॉय व्हील्स आपने देख लिए, साइड व्यू मिरर आपको रिट्रैक्टेबल एडजस्टेबल इंडिकेटर के साथ मिलते हैं और फिर उसके बाद इस गाड़ी के अंदर आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर मिलते हैं। डोर ग्लास इस गाड़ी के आपको मैं दिखाऊं तो बाकी गाड़ियों की बनिस्बत इसका स्टाइल भी स्पोर्टी लुक है, तो छोटे साइज में आता है। नीचे आपको क्रोम के अंदर वाइजर स्ट्रिप मिलती है। लैचेस आप देखें तो इसमें आपको लैचेस बॉडी कलर के साथ मैच मिलते हैं, सेंसर मिलता है लॉक अनलॉक के लिए। डोर वाइजर आप देखें तो टोयोटा के कंपनी के डोर वाइजर मिल रहे हैं। क्वार्टर ग्लास डोर ग्लास जब आप इसका देखते हैं तो भाई यहां से आके इस गाड़ी में ये खामी सबसे बड़ी रही। बहुत से दोस्त कहते हैं कि जी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस, लेकिन मैं इस गाड़ी को नहीं कहूंगा कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है, लेकिन वो जो बॉडी किट के साथ आती है फिर उस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस कम है। हाँ, मेन खामी इसमें ये है भाई, इसके क्वार्टर ग्लास का साइज देख ले तो इसका रेयर केबन बहुत ज्यादा कंजस्टेड है। मैं आगे चल के आपको पूरा इसमें दिखाऊंगा और बताऊंगा भी, लेकिन आप इसको देख लें तो ये डोर ग्लास का साइज। रूफ के ऊपर आप आ जाए तो मैं समझता हूँ कि इस गाड़ी के अंदर आपको सनरूफ या मूनरूफ होना चाहिए था, बट इस गाड़ी में इन्होंने नहीं दिया। ये पोर्शन आप देखें तो बड़ा बल्कि फील होता है। जब आप टेल लाइट की तरफ आते हो तो ये गाड़ी आपको शार्प एलईडी टेल और हेड दोनों लाइट्स आपको देती है। हेडलाइट्स भी इसकी एलईडी है और टेल लाइट्स भी आप इसकी देखें तो वो भी आपको एलईडी के अंदर मिलती हैं। रूफ के ऊपर आपको शार्क एंटीना मिलता है और इसमें आप स्पॉइलर देखें तो इस तरह से ये बड़ा ही खूबसूरत और मैसिव स्पॉइलर मिल रहा है, जिसमें आपको यहाँ पे हाई माउंटेड लाइट मिलती है। स्क्रीन प्रिंटेड है, स्क्रीन के ऊपर आपको वाइपर मिलता है और फिर इसके ट्रंक के ऊपर ये भी खूबसूरत सा इसमें इन्होंने स्पॉइलर दिया हुआ है। ट्रंक आपको दिखाऊं तो ट्रंक का साइज आप देखें तो बड़ा अच्छा है बाहर से। CHR का आपको इसमें मोनोग्राम मिलता है, टोयोटा की बैजिंग यहाँ पे आ जाती है और इसमें टेक्नोलॉजी जो है 1.8 सीसी हाइब्रिड एनर्जी ड्राइव मिलती है। नीचे जब आप आ जाते हैं तो बम्पर में आपको इस तरह से ये किट मिलती है। ये एग्जॉस्ट जो है आफ्टर मार्केट लगा हुआ, दोनों साइडों पे आपको रिफ्लेक्टर मिल रहे हैं। पिछले बम्पर में भी आपको पार्किंग सेंसर मिलते हैं। बैक कैमरा इसमें आपको ओरिजिनल मिलता है। अब इस गाड़ी को आप साथ साथ ये भी देखें कि इस पूरी कार के ऊपर कोई स्क्रैच स्पॉट डेंट कुछ नहीं है। राइट फ्रंट बैग आपने देख लिया। अब ये आप इसकी लेफ्ट प्रोफाइल भी देख ले तो माशाल्लाह खूबसूरत है। 21 से लेकर आज 2026 है। इस गाड़ी को जिस भी दोस्त ने रखा है दिल से लगा कर रखा है। इवन इसके बम्पर तक ओरिजिनल है, बम्पर के स्पेशर तक ओरिजिनल है। अब इसकी लाइट्स देखते हैं और फिर उसके बाद हम इसके रूम को एक्सप्लोर करेंगे। भाई फ्यूल एवरेज में ये गाड़ी मैं आपको बताता चलूं किंग है। ये स्टार्टअप इसका यूं आएगा और फिर सिनर्जी ड्राइव टेक्नोलॉजी है तो इसका स्टार्टअप जो है वो काफी स्मूथ है, बिल्कुल इसमें नॉइस नहीं है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी 1800 हाइब्रिड जो है वो स्टार्ट ही हाइब्रिड पे होता है इसका इंजन, इसलिए इसका कोई साउंड नहीं है। फोग लैंप एलईडी है और ये आप देख सकते हैं इसकी शार्प एलईडी हेडलाइट्स। उसके बाद आपको मैं इसकी टेल लाइट्स भी दिखाऊं तो इसकी टेल लाइट भी बड़ी खूबसूरत है। रोड पे जाती हुई भाई ये हेड टर्नर है, लोग देखते तो जरूर है बट पाकिस्तान में ये चली इसलिए नहीं कि इसमें कुछ खामियां थी। अब इसकी डोर पोर्शेज आपको मैं दिखाता चलूं। इंटीरियर आप पहले देखें तो इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये गाड़ी थोड़ा सा आपको लग्जरी फील भी देती है और फीचर्स भी इसमें फिर बिल्कुल वो जदीद आते हैं कि एडास के सारे फीचर्स है। डोर पोर्शेज देखें तो ये मटेरियल आपको हार्ड प्लास्टिक में मिलता है, नीचे भी ये पोर्शन लेदर में और ये प्लास्टिक मटेरियल आपको मिलता है।
जो काफ़ी स्टाइलिश है, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती थोड़ी बढ़ जाती है। वैसे अगर ये बिल्कुल ही बेसिक होता तो मैं समझता हूँ फिर इस गाड़ी की लुक को इतनी नहीं निकलनी थी। ये पियानो ब्लैक आपको मिल जाता है, 4 डोर ग्लास आपके ऑटो हैं, सेंटर लॉकिंग, साइड मिरर्स की सेटिंग, नीचे आपको 4 स्पीकर जिसमें मिल जाते हैं, कप होल्डर मिलता है और साथ ये छोटी सी स्मार्ट सी आपको ट्रे मिलती है। जब आप इस साइड पे मूव करेंगे तो फ्लोर मैट आपको CHR के मिलते हैं। ये इसकी सीट्स हैं जो हाफ फैब्रिक है, ये वाला पोर्शन फैब्रिक है और बाकी सारा जो है वो बकेट सीट के साथ लेदर का मिलता है। नीचे आपकी और नीचे वाली और पीछे वाली एडजस्टमेंट वो आपकी मैनुअल है। एयर बैग इस सीटों में फ्रंट पे 2 मिलते हैं। ये वाला जो पोर्शन है वो बड़ा ज़बरदस्त है, ये इलेक्ट्रिक है और ये आप सेटिंग जो है वो इससे अपनी कर सकते हैं। आपकी ये बैक सपोर्ट जो है वो ये इलेक्ट्रिक है। उसके बाद इसका केबन आप देखें तो केबन फ्रंट का तो बड़ा स्पेशियस है। अब इसमें बैठ के हम इसकी ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शन में मेरे मोहतरम ये फ्यूल लीड ओपनर आ गया, बोनट ओपनर आ गया, ये रडार और ऑटो हाई बीम आ गई और ये फोग लैम्प का बटन इन्होंने आफ्टर मार्केट लगवाया हुआ। पुश बटन स्टार्ट इस गाड़ी में आपको मिलता है। वंट्स आपको ड्यूल जोन, इसमें AC आता है और स्टीयरिंग इसका लेदर के साथ है। स्टीयरिंग व्हील के साथ साथ आपका स्टीयरिंग व्हील आप देखें तो बड़ा स्पोर्टी लुक में आता है, टोयोटा का मोनोग्राम है। फिर उसके बाद आप देखें तो इसमें बोथ साइड मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है। क्रूज कंट्रोल इसमें मिलता है, लैंड डिपार्चर मिल रहा है, फ्रंट रडार। ये सेटिंग आपकी आ जाती है जी क्लस्टर की और ये इससे आप सेटिंग को ऑपरेट कर सकते हैं अपने इंफोटेनमेंट स्क्रीन की। लैंड डिपार्चर आ गया, ये सारे आपका क्लस्टर की सेटिंग आ गई। ब्लूटूथ ऑप्शन इस पे आ जाता है। स्टीयरिंग बड़ा खूबसूरत सा है। स्टीयरिंग इसका एडजस्टेबल, आप इसको ऊपर नीचे करके अंदर बाहर करके जहाँ चाहें सेट कर सकते हैं। डिजिटल आपको इसमें क्लस्टर मिलता है और यहाँ पे आपको मैं इसकी ये एवरेज दिखा दूँ। गाड़ी स्टार्ट है, कोई वो नहीं है नॉइस, बिल्कुल हाइब्रिड पे स्टार्ट हुई है। 61,280 किलोमीटर ये ड्रिवन है। यहाँ पे आपको इको चार्ज, इको और पावर का आ जाता है। इस साइड पे आपका 180 किलोमीटर का जो है वो नीडल्स के साथ स्पीडोमीटर आ जाए। 17 की एवरेज अभी शो कर रही है। भाई अगर आप गाड़ी लॉन्ग पर चला रहे हैं या शहर में चला रहे हैं, ये गाड़ी आपको 22 से 26 की एवरेज देती है। टॉर्क इस गाड़ी का बड़ा अच्छा है, 0 to 100 ये चंद सेकंड में कर जाती है, लेकिन मार ये खाती है अपनी इस बैक केबन की वजह से। अभी चल के वो भी देखते हैं। लेकिन इसमें आपको एडैस के फीचर्स मिलते हैं। इस साइड पे आप आ जाए तो ओरिजिनल आपको स्क्रीन मिल रही है। ये सारा आपको क्रोम कंटिन्यू कर रहा है, नीचे पियानो ब्लैक कंटिन्यू कर रहा है। यहाँ पे आपको ये क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलता है जिसमें आपको फ्रंट दोनों सीट्स जो है वो हीटेड मिलती हैं। ये वाला पोर्शन आप देखें तो लेदर का मटेरियल मिलता है, पीछे आपको प्लास्टिक मटेरियल मिल रहा है, कॉर्नर में आपको वूफर मिलते हैं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस गाड़ी के अंदर आपको 8 एयर बैग मिल रहे हैं। फ्रंट पे आपको 6 मिलते हैं, लाइक 1 2 3 4 2 सीट्स में और 2 आपको रियर पैसेंजर के लिए। क्लस्टर के साथ साथ आप इस साइड पे आए तो ये इंफोटेनमेंट है और इसमें आपको यहाँ पे यूँ बैक व्यू कैमरा मिलता है। फिर आपके पास आ जाएं आप नीचे तो ये इसका गियर शिफ्टर, ये ट्रे मिल रही है। ये पूरा जो पैनल है बड़ा स्टाइलिश है, बड़ा खूबसूरत सा है। लग्जरी आपको जो है ना वो प्रीमियम लुक इसमें आता है। कप होल्डर यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है। PRNDB आपको मिलता है। ऑटो ब्रेक आ गई, होल्ड ब्रेक आ गई, ट्रैक्शन आ गया, EV मोड आ गया। अब इसमें आपको मैं ड्राइव मोड दिखाऊं तो यहाँ पे ड्राइव मोड इसमें इस तरह से आते हैं। ये मीटर सेटिंग आ गई और ये आपके आ जाते हैं जी ड्राइव मोड। अब ड्राइव मोड में आपको नॉर्मल, इको, स्पोर्ट आप जहाँ पे चाहें इसको करके यूज़ कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड इको पे करूँगा क्योंकि 1800 सीसी है तो इको पे भी ये अच्छी चलती है। उसके बाद बैक मिरर आप देखें वो भी आपको ऑटो है। आपकी जो लाइट है वो आपको हेलोजीन मिलती है। 180 मिरर आपको दोनों सनशेड के अंदर मिल जाता है विद लाइट। और उसके बाद ये इसका जो डिज़ाइन है ना ये बड़ा खूबसूरत, ये सिर्फ CHR की रूफ में आपको इस तरह से ये डिज़ाइन मिलता है। और बाकी गाड़ी बाहर से जिस तरह की मर्जी, आपको अंदर रूम जो है ना वो ब्लैक में मिलेगा। फ्रंट केबन की बात करूँ तो फ्रंट केबन इसका स्पेशियस है। ड्राइव इस गाड़ी की बहुत एक्सीलेंट है। अब आपको मैं चल के इसका रेयर केबन दिखाता हूँ कि उसमें क्या कमी है और किस वजह से ये मार्केट के अंदर जो है वो कामयाब नहीं हुई। भाई हिडन डोर हैंडल, उसके बाद ये इसकी रेयर सीट है जिसमें आपको 3 हेडरेस्ट मिल रहे हैं। ये मैं बैठूं तो बैठकर आगे वाली सीट थोड़ी ऊंची है, पीछे एक तो मैं बिल्कुल वो नीचे बंदा यूं जैसे बिल्कुल ही डीप हो गया, जिस तरह होंडा सिविक X में आया था कि फ्लोर पे वो बैठो अंदर तो यूं लगता है जैसे फ्लोर पे बैठे हो। लेकिन हेडरूम आपके सामने है, स्लोपी डिज़ाइन है, कूप स्टाइल है, तो इसलिए मेरे से ऊंचा बंदा तो इसमें कंजस्टेड हो जाएगा। फिलहाल ये सीट मैंने आगे की हुई है तो लेग रूम में देखूँ तो ठीक है, लेकिन जब इधर आऊँगा मेरे से कोई बड़ा बंदा बैठेगा तो उसके लिए लेग रूम कंजस्टेड हो सकता है। मैनेज बंदा इसमें कर लेता है लेकिन यहाँ से आगे मार खा जाती है।
जब आप पीछे बैठे हुए होंगे तो भाई यहाँ पर बैठकर मुझे यूं फील होता है जैसे मुझे किसी ने कैद किया हुआ, क्योंकि बहुत स्मॉल से साइज में इसमें आपको विंडो ग्लास मिलता है। और ये क्वार्टर ग्लास देख ले, बिल्कुल वो छोटा सा है। पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं हुई, लेकिन जो मैंने जैसे आपको बताया, जो तो भाई जिनको लेग रूम का इशू नहीं है वो फिर इस गाड़ी को प्रेफरेंस देते हैं। अब इसमें टोयोटा करोला क्रॉस है, फिर वो टोयोटा करोला एक्स है, वो भी स्पोर्टी लुक में आती है, शेप उसकी भी बड़ी है। ट्रंक आप इसका देखें तो ट्रंक भी इसका बहुत ज़्यादा वो स्पेशियस नहीं है, लेकिन इनफ है। नीचे आपको स्पेयर व्हील मिल रहा है, यूँ आपको सारी किट मिलती है। गाड़ी जब ये नई आई थी तो भाई पाकिस्तान में इसने धूम मचा दी थी, आज भी लोग इसको पसंद करते हैं। देखिए टोयोटा यारिस क्रॉस जो है, टोयोटा यारिस हैचबैक जो 1.0 है, लोग उसको भी तो चला रहे हैं। लेकिन 1800 सीसी में मैं बताऊं, जो इसकी ड्राइव का मज़ा ना, वो किसी और गाड़ी का मज़ा नहीं है। जो ये रोड पे चलती है, जो इसकी रोड परफॉर्मेंस है, पिक है, और अवेलेबिलिटी पार्ट्स की थोड़ा डिस्टर्ब ये करती रही है, क्योंकि इसके पार्ट्स महंगे भी रहे और पार्ट्स मिलते भी नहीं है। अब यहाँ पर मैं अपनी रिकमेंडेशन बताऊं तो मैं वही आप लोगों को जैसे पहले बताता हूँ कि अगर तो आपको भाई इस प्राइस में 75 लाख रुपए इसकी प्राइस है, ये गाड़ी क्लिक करती है, क्योंकि लोग जो है ना वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कंफर्ट लेवल को। ये आपको कंफर्ट लेवल भी देगी, फ्यूल इकॉनमी भी देगी, सारा कुछ देगी, लेकिन रीसेल में ये थोड़ा आपको रोक देगी। ये इसका 1800 सीसी इंजन है, जो टोयोटा प्रियस में भी आता है, टोयोटा करोला क्रॉस में भी आ रहा है, टोयोटा करोला एक्स में भी आ रहा है। इस 1800 सीसी इंजन के साथ आप अपनी ड्राइव का मजा भी ले सकते हैं। फ्लोर, ग्राउंड क्लियरेंस, सस्पेंशन, इंजन, एसी एक्सीलेंट, बहुत ही जबरदस्त ये गाड़ी है। खामियां इस गाड़ी में यही थी कि रीसेल इसकी टोयोटा करोला क्रॉस की बनिस्बत कम रही, उसके बाद ग्राउंड क्लियरेंस इसकी थोड़ी कम है, रेयर केबन जो है वो ज्यादा इसको मारता रहा है। लेकिन अगर हम खूबियों की तरफ जाएं तो फ्यूचरिस्टिक डिजाइन है, एडैस के सारे फीचर्स हैं, जो चीज़ें हमें चाहिए। 1800 सीसी फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी है। रोड पर अगर हम लोकल में भी गाड़ी चला रहे हैं, लॉन्ग पे भी जा रहे हैं, तो यार हमारी पॉकेट पे ये भारी नहीं पड़ती। मेंटेनेंस में ये काफ़ी चीप रही है। जापानीज जेडीएम जितनी कार्स हैं, मेंटेनेंस में उनका कोई वो जेब पे इतनी भारी नहीं पड़ती। आप इंटरेस्टेड है इस गाड़ी में ख़रीदने में या आपके पास है, तो कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस और अपनी गाड़ी का ज़रूर बताइएगा, ताकि दूसरे लोगों को भी आपके कमेंट से जो है वो थोड़ा माइंड मेकअप हो सके। आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हो तो विजिट करें स्मार्ट कार्स 51 जेल रोड लाहौर। चैनल कमालदार व्लॉग को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर दीजिए और अपनी दुआ में याद रखें। जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।